तो आप जवाहरनगर में आए थे, जी। उससे पहले जवाहरनगर कैसा था और आपने कितना संघर्ष करके इस जवाहरनगर को बसाने में काम किया और कितने लोगों ने आपका साथ दिया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वाह, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही धन्यवाद। मैं सन 1946 से 54 तक राजस्थान सेवादल के स्कूलों में मास्टर था। सन 54 में मैं पाटियावली से मास्टर था। तो वहाँ पर एक गांधी मेला हमारे साथियों ने शुरू किया था। उस गांधी मेले में कोई न कोई नेता हमेशा आता था। सुखदेव जी हमारे गुरुजी थे और साला जी भी लगते हैं, वो भी कटाई मास्टर थे, हर स्कूलों में घूमते थे, वो भी आए। और उस सन 54 में लोकनायक माणिकलाल जी वर्मा और लोकनायक जी माणिक जी वर्मा, बलवंत सिंह जी मेहता, दो नेता आए। पाटियावली से मास्टर था। तो वो नवरात्रों में लगता था। तो गांधी मेला का कार्यक्रम हो गया, फिर रात रहे दोनों नेता। सुबह उठ कर के नेता जाने की तैयारी करते हैं, तो मैं उनको नाश्ते के लिए हलवा बना रहा हूँ। तो सुखदेव जी मेरे पास आए और तो वर्मा साहब आए हैं तो कोई बात करें। जब मैंने कहा क्या बात करें, सुखदेव जी ने कहा कि आदिवासी समाज और आदिवासी कार्यकर्ताओं को सेवा संघ में मास्टरी का काम तो कर रहे हैं, लेकिन मानदेय मिलता है, तनख्वाह नहीं मिलती है। मानदेय 25 रुपया मासिक मिलता था और उसी में हमको काम करना पड़ता था। और तो हमने फिर कहा कि नाश्ता दे करके सुखदेव जी वर्मा साहब को और बलवंत सिंह मेहता को मैंने निवेदन किया कि सुखदेव जी ये कह रहे हैं साहब कि आदिवासी कार्यकर्ताओं को मानदेय मिलता है और माली हालत ख़राब है, कहीं नहरी ज़मीन में एक आदिवासी आदर्श बस्ती बनाओ और वहाँ हमको बसाओ। हमने दो कार्यक्रम कह रखे थे। एक तो लगी नौकरी एजुकेशन में समायोजन करो या कहीं नहरी ज़मीन में बसा दो। सुखड़िया साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दोनों मांगी मान ली साहब। तो और दूसरे कार्यकर्ता जो स्कूल चला रहे थे वो तो शिक्षा विभाग समायोजन हो गया इसलिए नहीं आ पाए। और मैं सन 55 में पुनर्वास कार्यकर्ता बना दिया। काटोरी बसाए दही अम्बावी, वहाँ काम करता था। तो वर्मा साहब ने एक कमेटी बनाई, मैंने कहा उस आधार पर एक कमेटी बनाई और जिसमें मैं, सुखदेव जी, बेरलाल जी वर्मा, दीनबंधु जी परमार और वो भी एमपी थे और वर्मा साहब भी एमपी थे। बुरेला बलवंत सिंह मेहता राज्य परिषद के मेंबर थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई, ज़मीन जांच करो। तो ज़मीन जांच करने में बेरलाल जी, दीनबंधु जी, मैं, सुखदेव जी, 2-3 कार्यकर्ता और उदयपुर प्रजामंडल की जीप जोधरा ड्राइवर दिया और जो ज़मीन जांच करो, तो जहाँ ज़मीन तुमको पसंद हो वहाँ हम बसा देंगे। तो पहले दहिया अम्बावी जहाँ मैं काम करता था वहाँ गए, वहाँ का बिला नाम सरकारी राजस्व भूमि का आंकड़ा लिया। वहाँ से फिर हम डूंगरपुर गए, राता पानी एक गांव है, वहाँ भी भूमि राजस्व भूमि के परत ज़मीन बिला नाम के आंकड़े लिए। इसके बाद यहाँ आए तो उदयलाल जी वर्दिया एमएलए थे, उनके यहाँ ठहरे और यहाँ खुमान सिंह जी ठाकुर थे, तो यहाँ आके ठहरे। यहाँ आकर के आंकड़ा लिया। ये खोटों, बिजनिया, हीरावास, सियाड़ और गढ़वास, गांगागुड़ा और देवलिया तो वीरान ही थे। तो ये सर्वे करके तहसील ने रिकॉर्ड दे दिया, तो ले करके उदयपुर गए। उदयपुर जा कर के हमने ये रिकॉर्ड दे दिया। तो हमने कहा कि हम कोटा बसना चाहते हैं। तो फिर
जीप पे रख दी, फिर रेल में बैठे था। रेल में बैठे और रेल में बैठे ने मावली गए ने वर्मा साहब ने कहा कि भाई सुखदेव जी पोनाली की वाणियाँ ने कैसे रोती हैं, तो पछे रुझ जाइया। दईरा मारा काकरा पोकरा खावा गया दईरा, गईरा मारा तो मारा चौपड़ा पड़िया दईरा। बहुत भीड़ हो गई साहब। फिर वहाँ से भीलवाड़ा आश्रम, महिला आश्रम और शिवचंद जी की पत्नी सुशीला बहन के यहाँ ठहरे और वहाँ ठहरे। और फिर कुछ सज्जन लोग, व्यापारी लोग, कुछ कर्मचारी लोग मिलने आए। तो वर्मा साहब ने कहा कि ये वनवासी संत हैं, जो ले जाएगा खाना खिलाएगा वो उसका घर पवित्र हो जाता। हमको ज़बरदस्ती लेके चले गए। फिर एक वकील के यहाँ गए, सब प्रकार का व्यंजन दिया और खाया। तो हम तो पूरी बची खाने वाले आदिवासी थे, मिठाई तो कभी देखी नहीं। तो सुखदेव जी हम दो थे, सुखदेव जी वकील के खाना अच्छा बना है, तो मैं कहूँ अच्छा। तो सुखदेव जी कहें कि ये ऐसी मिठाई खाते होंगे का, यूँ करके मजाक की और वापस आए। फिर वहाँ से दूसरे दिन भीलवाड़ा पर्दा मंडल की जीप ली और फिर चले गए मांडलगढ़ ठहरे चित्तौड़। मांडलगढ़ सब नेता लोग आ गए मिल, नेता ने महाजन वर्ग सब प्रकार के जाति के। फिर वहाँ हमको खाना खिलाया। वहाँ से सिंगोली से फिर वो ये बिजली का कारखाना बनता है संबल नदी, वो देखी। वो देखने के बाद बूंदी कलेक्टर के यहाँ हम ठहरे और वर्मा जी ने भेरलाल जी हम साथ थे। तो बंड्या जी और अपने सुकारा साहब को फ़ोन किया तो वो भी आ गए। खाना खाया और फिर वहाँ भीमलता और ऐसे 2 तालाब बन रहे थे। कलेक्टर ने कहा कि यहाँ आपके कार्यकर्ता भेज दो, मैं बसा दूंगा। हमको वहाँ अच्छा लगा। लेकिन भोगीलाल जी पंड्या ने यूँ कहा कि आदिवासी में एक आदत होती है, छोरे मेरी बात मान जाओ। क्या आदत होती है कि कहे छोरू मरी गયું या कोई मवेशी मरी गયું तो मैं नहीं पड़तो एम के ना है तो राठीस मरी जाए, इसलिए तुम दरियावत बसो, ऐसा कहा थे। ये दरियावत का चयन हुआ। जी जी। तो आप इतनी जगह घूमे, कोटा भीलवाड़ा सब जगह घूमे। हाँ। तो ये जवाहरनगर ही की चॉइस किया आपने? हाँ, जवाहरनगर तो वो इसलिए किया कि ये हमारे सटारा तहसील डूंगूर तहसील नज़दीक है। तो उस समय पैदल आना पड़ता था, कोई साधन नहीं थे, बसें नहीं थी, रोड नहीं था, इसलिए पसंद किया। और यहाँ बचे तो ये उदयलाल जी वर्दिया हमारे मिलने वाले कार्यकर्ता थे। एक राम प्रसाद जी कार्यकर्ता थे, वो भी हमारे पहले साथ साथ पढ़े थे। और एक ये अपने जो नज़दीक होने के कारण इसको पसंद किया। जी हाँ। तो हम वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो दादाजी ने सर्व समाज के लिए काम किया है, फ्रीडम फाइटर थे और जो सरकार की तरफ से इनको सम्मान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे।